अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत से लोग बज रहे, सायरा सत्तानी भी बज रही है। सबको क्या है ना कि उड़ती तीर अपने में घुसाने की आदत है, तो भाई घुसा लो। जबकि मैंने बोली थी ना, हाँ सायरा सत्तानी को आदत है, अभी सबको आदत है आदत है। अब कैसा है कि पठान और मेरा तो झगड़ा नहीं था। पहली बात तो पठान ये बता देवे कि वो मेरे से दोस्ती किस बात पे जुड़ा रही है। मेरा आदमी मेरे से मिला इसके लिए, मेरे बच्चे मेरे से मिले इसके लिए। अभी आप लोग ही बताना, ये दोस्ती तोड़ने का कोई रीजन होता है क्या? भाई सबकी फैमिली है, सबको अपने आदमी प्यारे है, सबको अपनी फैमिली प्यारी है। उसमें एक मेरा आदमी इतने साल के बाद आया, मैंने मेरे आदमी को मेरी बेटी की शादी में खड़ा कर दिया। भाई बाप है, भले उसने मेरे लिए मेरे बच्चों लोग के लिए कभी कुछ नहीं करा, लेकिन मेरे बच्चे लोग को दुनिया में लाया है ना। ये सब में बड़ी एक मिसाल है कि भाई के बिना आदमी के तो बच्चे दुनिया में आने वाले नहीं है। तो मेरे बच्चे लोग उसने दुनिया में लाया, और मुझे मरने के बाद अल्लाह को मुंह दिखाना है। जिसका आदमी है तो वो आदमी तो बस पैसा कमाओ लाओ, तो उसकी तो कुछ कदर है ही नहीं, है ना। वो तो बस बोलते कमाने का एक जरिया है, उसकी तो कोई मैं देखी इतनी क्या कदर है वो आदमी की, इतने साल से मैं देखती हूँ। तो भाई मुझे तो मेरे आदमी की कदर इसके लिए कि मेरे बच्चे लोग को दुनिया में लाया। भले हमारे लिए उसने कभी कुछ नहीं करा, मैं उसको छोड़ के निकली घर से, बच्चे लोग को लेके निकल गई, सब करी, लेकिन मैंने मेरे ससुराल वाले को कभी नहीं छोड़ी, और मेरे ससुराल वाले ने भी मुझे कभी नहीं छोड़े, है ना। क्योंकि मैं गलत नहीं थी करके ससुराल वाले आज मेरे साथ में थे। ठीक है, मैंने मेरे आदमी को छोड़ के मनोज के साथ मेरी रिलेशनशिप मेरी सब मेरी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने देखे मेरे ससुराल वाले ने, मेरे मायके वाले ने कभी मुझे नहीं छोड़े। वो लोग बोले तेरी जिंदगी तुझे जैसा जीना है जी, क्योंकि मैं कहीं गलत नहीं थी। और आज मेरी बेटी की शादी में मैंने उसके बाप को निके में खड़ा कर दी, हर एक चीज में शामिल करी। तो भाई इतनी जलन के भाई मेरा आदमी मेरे से मिला तो ये लोग को इतनी जलन हो गई। ये दोस्ती तोड़ने का कोई रीजन होता है क्या? आप बताना। हाँ मतलब सबको अपना आदमी बच्चे सब चाहिए, तो भाई मुझे नहीं चाहिए क्या? हाँ ठीक है, जब बच्चे छोटे छोटे थे तो मैं घूमती थी सबके साथ में। अब बच्चे बड़े हो गए भाई, उनका भी ससुराल है, वो लोग के भी साथ में आना जाना। सबके बेटी का ससुराल है, सबको मालूम है हाँ कि भाई ससुराल में भी देखना पड़ता है। तो वो मैं देख ली तो गलत हो गई। और जो ये सायरा सत्तानी इतना बज रही है, तो जूली के इधर है ना, मैंने सबको मिलाई थी, है ना, अपना समझ के मिलाई थी। और तेरे से भी दोस्ती का हाथ मैंने इसके लिए आगे बढ़ाई थी ना। अब तो मैं खेल स्टार्ट कर रही हूँ। अब जिसको आने का लाइव पे आओ, या तो रियल में आने का तो आ जाओ। 1 मैन शो कुलसुम नायक एनी टाइम खड़ी है सबके लिए, एनी टाइम सबके लिए। जितने सब ये झुंड बनाए ले ना, सबके लिए एनी टाइम अकेली 1 मैन शो खड़ी, आ जाना। बहुत से लोग मुझे मना करे कि मत डाल वीडियो बेटा, मत डाल, लेकिन अब हद से ज्यादा होता है तो मुझे डालना पड़ता है भाई। मुझे भी अपनी सच्चाई बतानी पड़ती है। सब सती सावित्री बनती है ना, जैसे है नहीं तो दिखते वैसे कोई नहीं है, सब आस्तीन के छुपे ऐसी साबित। फिर वहां से ढूंढ आएगा ढूंढ। उसमें नागन कौन है मालूम है? नागन पठान। अब तो मैं नाम लेके बोलूंगी, जिसको जो उखाड़ने का मेरा उखाड़ देना, आके इधर बैठी हूँ मैं, आके उखाड़ देना, है ना। ये पठान है इस बार जो ग्रुप में जो लोग ने मेरे लिए प्लान करे, मुझे अटकाने का प्लान करे, तो बहुत गलत करे तुम लोग ने। क्योंकि एक नया पठान का ग्रुप बनाए, वो रिकॉर्डिंग में मैं डालूंगी, हाँ सोशल मीडिया पे डालूंगी कि किसने मेरे लिए क्या बोला, और उसमें पठान के भी अल्फाज क्या आते वो भी डालूंगी। इतनी दोस्ती में गद्दारी, इतना जलन, बाप रे बाप। ये तो मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा आदमी मेरे से मिलेगा, आएगा जाएगा, मेरी फैमिली मिलेगी, तो इतना जलन। अल्लाह तौबा तौबा। इसको पठान की दोस्ती नहीं बोलते, इसको चूतिए लोग की दोस्ती बोलते। पठान किसको बोलते? जो दिल से दोस्ती करे, है ना, उसको पठान बोलते। मैं पठान उसको नहीं बोलते। हाँ, और पहले भी बता दूं, सायरा सत्तानी की बातें, हाँ इसके बोल बच्चन आपा जान के सुनो। झूली के इधर आए, सब मिले झूले, ठीक है। मेरी बहनों में भी बात नहीं करते तो पठान ने मिलाई थी, ठीक है। बात सबकी चालू हो गई। ये सत्तानी मेरे पास रो रही थी ऐसा, जबकि खुद के बच्चे लोग की भी बुराई करी। देख कुलसुम, आजकल अपने बच्चे भी अपने नहीं होते हैं, तेको ने मालूम, ये लोग ने इमरान सना लोग ने मेरे बच्चे लोग पे केस करे, तो मेरे बच्चे मेरे पे चढ़ बैठे हैं। क्या तुम्हारे वजह से मेरे पे हमारे पे केस हो रहा है? तुम ऐसा करते, गाँव दिन के सामने तुम ऐसा करते। खुद के बच्चे लोग की खूब बुराई करी, हाँ खूब बुराई करी। फिर होने लगी, देख कुलसुम तू भी एक माँ है, इमरान सना को समझा, ये कर वो कर। तो मेरे को लगा नहीं यार, मैं भी एक माँ हूँ। और देखो हर किसी, मेरे दुश्मन के बच्चे भी मेरे ही बच्चे, अभी भी मैं अपने ही बच्चे मानूंगी, हाँ क्योंकि बच्चे होते। मेरे बच्चे लोग को सब दुश्मन मानते। जो मेरी खास थी वो तो एकदम दुश्मन मानती रही मेरे बच्चे लोग को। थू है तेरे पे तो, है ना। अभी 1 मैन शो में तो लड़ूंगी, अब तो मैं फिर नाम लेके लड़ूंगी, अब नाम लेके लड़ू ना, 1 मैन शो लड़ूंगी।
तू बोलती ना आजा आजा, जब आती हूँ बात करने तो सवाल का जवाब क्यों नहीं देती रे? जो बात पे झगड़ा चालू है बात का सवाल का जवाब क्यों नहीं देती? हाँ, भलती भलती बात लेके क्यों बैठती है? तो और ये मैं इसके लिए मेरे दिमाग में बैठ गया, जब लोग ग्रुप, एक पठान ने ग्रुप बनाई है, उसमें जब एक एजेंट महिला मंडल ये लोग सब लोग इतनी मेरी बुराई करे, इतनी भयंकर लोग मेरे को अटकाने की सोच रहे, बताओ। मेरे पीठ पे खंजर घोप रहे लोग, पीठ पे रिकॉर्डिंग डालूंगी मैं, देखो है ना। ये लोग मेरे पीठ पे खंजर प्लान बना रहे मेरे को अटकाने का, बताओ। अटकूंगी तो बेटा सबको नंबरकारी तो बनाऊंगी, सब जितने ना सबको मैं पीस लूंगी, देख लेना। हाँ। मॉर्निंग बॉस। राहुल, आई हैव टू टेल यू। और क्या बोल रहे थे कि जैसे कि हाँ, सायरा सत्तानी इतना रो रही थी, मेरे बच्चे लोग ऐसा बोलते ये करते वो करते, बेटा तू इमरान सना से बात कर, ये कर वो कर, तो मेरे को दया आ गई। क्या मैं भोला भंडारा हूँ ना, सब यूज करके छोड़ दिए। तो कुलसुम को तो आप लोग को पता है, बहती गंगा में सब हाथ धो लेते। तो मैं भी एक माँ थी करके मैं भी पिघल गई। तो मैंने इमरान और सना भाभी को फोन करी। हाँ, बेचारे दोनों एक फोन पे मेरे चेंबूर से लेके यहाँ तक का बाइक पे आधे घंटे के अंदर पहुंचे, दोनों मियाँ बीबी। हाँ, दोनों मियाँ एक फोन करे लोग ऐसे में लेके आपा हाँ नहीं क्यों बुला रहे, क्या बेचारे सवाल जवाब कुछ भी नहीं करे दोनों ने। इमरान और सना जो 1 ग्राम गोल्ड बेचते हैं, है ना, वो लोग ने। तो मैं लोग को बुलाई, बात कराई। मैं बोली भाई जाने दो, अभी केस रिटर्न ले लो, जबकि वो लोग भी गवाह है। अगर मैं झूठ बोलूंगी तो अल्लाह देखेगा, जबकि वो लोग भी गवाह है। तो वो लोग ने बोले ठीक है आपा चलो जाने दो, तुम बोल रहे थे हम लोग कर लेंगे ये वो लोग मेरे सायरा आपा तुम वकील को बात करो, हम लोग भी वकील को बात करते कर लेते, केस रिटर्न ले लेते। ये लोग ने इतनी इज्जत रखे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई भाभी ने मेरी इतनी इज्जत रखे कि चलो कुलसुम आपा बोल रहे ना, तो ये तो कहीं ना कहीं मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यार इमरान सना से तो आज मेरा दिल का रिश्ता नहीं, लेकिन मेरे एक फ़ोन पे एक बात पे वो लोग ने हाँ बोल दिया, है ना। तो वो वजह से इमरान सना की इज्जत और बढ़ गई थी मेरी नज़र में। नहीं तो कोई ना कोई देखो नखरा करता, ठीक है आपा देखेंगे ये करेंगे वो करेंगे। लोग ने बेचारे लोग ने ये भी नहीं अल्फाज भी नहीं यूज़ करे थे। तो ये सब बात हो गई। अब सायरा सत्तानी बोल रही मैं माफ़ी मांगने आई थी। तो माफ़ी मांगने क्यों आई थी तो वो भी बताती हूँ, रुक जा। तो वो सब बात हो गई, फिर मिलना जुलना हुआ, आना जाना हुआ, चलो बातचीत हुई, फिर इलेक्शन का टाइम आया, ठीक है। हाँ, और ये बोली ना जिसने घर पे बुलाया उसको तो नहीं बोली, तो जिसने घर पे बुलाया ना मैं उसको नहीं पहचानती, तो मैं उसको क्यों बोलूँगी। हाँ ठीक है, मच्छी वाली को मैं जानती पहचान, कभी हम लोग मिले जुले नहीं, कभी समझ में आता। तो सुनीता, अब वो सुनीता का भाई भाभी वो तो मुझे नहीं पता था कौन है क्या है करके। ये तो अभी जूली के वजह से मैं शादी का कार्ड बर्ड देने गई थी, और वो लोग भी बहुत इज्जत के लायक इज्जत देते करके। सुनीता ताई भी बहुत इज्जत के लायक, रोती है बेचारी वो तो। हाँ, अगर कुछ ऐसा गलत दिखती तो रोती भी मेरे लिए, इसके लव यू सुनीता ताई मच्छी वाली, उनका भाई रियान, पूरी फैमिली। हाँ, तो वो बोल रही है ना सब लोग में कि हाँ जिसके घर पे गए उसको तो नहीं बोले, तो मैं उसको पहचानती नहीं थी तो मैं उसको क्यों बोलूँगी। मैं पहचानती किसको थी, सायरा सत्तानी, है ना। मैंने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाई बच्चे लोग के लिए कि नहीं भाई बच्चे किसी के बच्चे पे केस नहीं होना चाहिए, अल्लाह ना करे। और मैं तो सोचती हूँ कि भाई किसी पे अपने दुश्मन पे भी केस ना हो, अल्लाह ये सब चीज़ से 10 कदम सबको दूर रखे। देखो ये कोर्ट कचहरी, एक दवाखाना, ये सब मेरे पे बहुत अच्छे से बीत चुकी है, बहुत बीत चुकी है। तो मैं तो दुआ करूंगी अल्लाह से कि हमारे दुश्मन को भी ये अल्लाह ये दिन ना दिखाए। हाँ, कि अभी भी ना दिखाए कोई दुश्मन को भी मेरे, क्योंकि तो हम करेंगे तो कल क्या हमारे आगे भी आएगा वो। तो सब बातचीत हो गई। फिर सायरा सत्तानी अगर मेरे से दोस्ती कर रही है, मैं दिल से दोस्ती कर रही हूँ कि नहीं भाई उसके बच्चे लोग का फ्यूचर है, केस नहीं बनना चाहिए, आज उसके बच्चे कल अपने बच्चे रहेंगे। तो सायरा सत्तानी को भले लोग रेहान के इधर थे, कुछ भी गए थे, रेहान के इधर उसको बुलाया कौन? रेहान तो इतना पहचानता नहीं था मनोज को, तो बुलाई तो तू नहीं ना, बुलाई डांस का वीडियो डाली, ये कर रही हो करे, तो आप लोग बताओ किसको नहीं बुरा लगेगा। हाँ, जो इंसान ने मेरी जिंदगी खराब करके गया, बहुत कुछ करके गया, और जिससे आज मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाई। आज देखो मैं खाली रंटा का ये स्टेटस डालती हूँ तो कितनी गाने में मिर्ची लगती है ना, बताओ ना, लगती है कि नहीं लगती है? सीधा भेजे पे लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना, खाली स्टेटस से। तो तू तो मेरे से दोस्ती का हाथ बढ़ा के तू तो मनोज को बुला के वीडियो बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो भाई मेरे को बुरा लगा। मैंने बोली आपा ये क्या है, तुम भी वही चीज से गुजर रहे हो, मैं भी वही चीज से गुजर रही हूँ, फिर तुम वो काम कर रहे हो, ये वो। तो मेरे को गुस्सा आया, तो अभी समझ गई कि भाई कुलसुम का पारा हो गया गरम। और वीडियो उड़ाने मैंने नहीं बोली, वो अल्लाह गवाह है, अगर ये झूठ बोलेगी तो अल्लाह इसको दिखाए या मेरे को दिखाए। वीडियो उड़ाने मैंने नहीं बोली, मैं तो कुछ बोली नहीं। फिर बोली ठीक है आप आज के बाद बात नहीं करेंगे, तुमको अगर मनोज से बात करना है तो मेरे से मत करो। और कौन बात करेगा ये बताओ?
जो इंसान ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके गया, बहुत कुछ करके गया है ना, और जिंदगी बर्बाद कराने में भी पठान का हाथ था। मैं तो खुला खुला आप बोलूंगी, मेरा और मनोज का कुछ झगड़ा नहीं था। आज सिर्फ एक घर के लिए एक था, तो पठान ने मतलब ये जो आज घर है मेरा पठान की वजह से ही है, नहीं तो वो मनोज के नाम पे रहता था। बाकी मनोज मेरे को हथेली पे रखता था, और ठीक है उसका भी प्यार सारा दिखावे का था। एक घर के लिए उसने झगड़ा करा, अगर सच्चा प्यार करता ना तो बोलता चल लाले ये घर तू तेरे ही नाम पे ले, मेरे को क्या, मेरे को तेरे से मतलब है, घर से मतलब नहीं है। बाकी दोनों पठान और मनोज दोनों सेम ही थे, चलो वो तो छोड़ो। नहीं तो मैं मनोज के साथ में बहुत खुश थी, हाँ सच में। और गया तो चलो अच्छा हो गया, वो उसकी फैमिली में खुश है ना, अपने बाल बच्चों में खुश है। अल्लाह और खुश रखे, अच्छा रखे, है ना। सब अपने अपने बाल बच्चों में यार फैमिली में खुश रहना भी चाहिए। और जब मैं मनोज के साथ में थी तो भी उसकी औरत आती जाती थी, उसके बच्चे आते जाते थे, बातचीत करते थे, सब कुछ अच्छा था हमारा। ये चंद दोस्त के में चक्कर में सब कुछ अपना अच्छा खला के बेटी, और ठीक है खला के बेटी तो भी चलो अच्छा ही हो गया, आज ये घर मेरे नाम पे हुआ है ना। Mastering Claude N 2026 is worth over 1 crore. मैं बोली आप ही गलत करे, जो दौर से तुम गुजरे मैं भी गुजरी हूँ, फिर तुम मेरे साथ में रह के ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। तो उसने मेरे को क्या बोली थी डायरेक्ट अभी फोन पे कि पहले तू रंटक से बात भी कर, मतलब उसका वीडियो लाइक करती थी तो मुझे भी तो बुरा, ऐसा कुछ उसने बात बोली तो मुझे और बुरा लगा। मेरी तू अगला पिछला दिल में रख के, और एक इंसान है हाँ, और एक लेडी है जो नई नई अभी केजन महिला मंडल में है, जूनी, लेकिन अभी साथ में एकदम बॉस बन रही है ना, उसके भी दिल में बहुत काला है, उसका भी मैं पोल खोलूंगी। रिसोर्ट में जाने के टाइम पे उससे भी मेरी कुछ फोन पे बात हुई थी ना, बोले हाँ तेरे को इतना गुस्सा है तो मेरे को भी इसके लिए गुस्सा आया, वो कौन है वो भी बताऊंगी, मैं सबका पोल खोलूंगी। लोग बहुत शरीफ बन रहे ना, दोस्ती तोड़ने की पठान की मेरी कोई रीजन नहीं है, ये सब है ना घी बोलते आग में घी डाल डाल के लोग ने दोस्ती तोड़ाएंगे, है ना। तो फिर बोले कि हाँ ऐसा वैसा, मतलब सोचो इसके दिल में कितना काला, हाँ मेरे से भी दोस्ती कर रही है, अपना भी काम निकाल रही है मेरे से कि मेरे बच्चे लोग का केस रिटर्न हो जाए, इसके लिए ये थोड़ा मेरे को लुलु कर रही थी। मेरे को नहीं मालूम था मनोज का वीडियो बना रही, डांस करी, और मेरे जगह पे आप भी रहेंगे तो आप क्या करेंगे मुझे ये बताना। सायरा सत्तानी से रिटर्न दोस्ती करेंगे कि नहीं करेंगे ये बताना। अब ये तब ये बोल रही ना, मैं इतने से बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन वो हद पार कर रही है अभी, तो मुझे बोलना बहुत जरूरी है अभी। तो वो जैसे मैं दोस्ती तोड़ दी, फिर इलेक्शन चालू था तो एक बार पहले नीचे आई, बेटा चल घर पे, मिली नहीं मेरे का इलेक्शन चालू है पठान के इधर जाने का, भी रैली भी लिए। दूसरी बार आई तो डायरेक्ट ऊपर आ गई, बेटा हाँ माफी मांगी उसने मेरे से, बेटा मेरे को माफ कर दे, ये मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, ये मैं अच्छे से वीडियो भी बनाया, आप लोग ने देखे रहेंगे वीडियो, मैं अच्छे से वीडियो बनाई, सब कुछ करी, चाय नाश्ता करे, लेकिन मेरे दिल में ऐसा था ना कि जो एक चीज में मैं दलदल में एक बार घुस गई तो मुझे रिटर्न नहीं घुसना है। ये फिर दोस्ती करेगी, फिर अपना काम निकलेगा, फिर ये रंग बताएगी। तो ये वजह से मैंने वीडियो बनाई, सब कुछ करी। उसके बाद में ना मैं उससे बात करी, ना मैं उसका फोन उठाती आती जाती, तो कुछ नहीं भाई, तुम तुम्हारे रास्ते मैं मेरे रास्ते, है ना। जो एक बार अपने जो दलदल में घुस गए अपने को रिटर्न नहीं घुसना है। ये बोली ना मैं माफी मांगी, मैं बड़ी बहन बन के माफी मांगी, तो माफी तो तेरे लिए मांगी थी कि भाई कुलसुम के वजह से इमरान सना हाँ बोल दिए थे, मेरे बच्चा केस रिटर्न ले लेते, अगर मैं कुलसुम से पंगा लूंगी तो लोग केस रिटर्न नहीं लेंगे, तो ये वजह से आई थी मेरे घर पे, नहीं तो तू नहीं आती थी सत्तानी। हाँ अब तो नाम लेके बोलूंगी, तू एक वीडियो बनाई तो 10 वीडियो डालूंगी, तू देख, सबको मालूम है तू भी कितने पानी में और मैं भी कितने पानी में हूँ, है ना। और तू बोल रही ना रंटा को कोई इधर बिठा लो या इधर बिठा लो, तो तेरे को जिसको मैंने छोड़ दी ना मेरी जिंदगी से, ऐसे मेरे दोस्त को ऐसी हटा दी ना एकदम, तो तू उसको इधर बिठा ले, तू या पूरा ग्रुप जो किंग बनने जा रही ना, किंग एक नई जूनियर लेके उसको ग्रुप में किंग बनने का है, तू उसको या सर पे बिठा ले या इधर बिठा ले या इधर बिठा ले, आई डोंट केयर। ऐसे एक जाएंगे तो कुलसुम के पास 10 दोस्त आ जाएंगे, है कि नहीं। तो बोरी इधर बिठा ले, मेरे उसको उधर बिठा ले, भाई तेरे को बिठाने की जरूरत है, हमको नहीं है। मैं तो खाली स्टेटस डाली थी रे, तुमने तो मेरी गांड चलाने के लिए इतना वीडियो बना लिए, एक औरत को, एक कुलसुम नायक को कमजोर गिराने के लिए इतना बड़ा। जब अपना ही सिक्का खोटा है ना, मैं तो यही बोलूंगी, मैं किसी को नहीं बोलूंगी, जो मेरा इतना खास था, मेरा बेस्ट दोस्त था, सब था, उसने मेरे को गिराने के लिए, मेरे को जलाने के लिए इतनी हद पार कर दिया, इतनी हद पार कर दिया जितनी मैं सोच ही नहीं सकती थी। साला कोई एकदम जिगरी दुश्मन भी रहेगा ना, वो ऐसा नहीं करेगा जितना मेरी बेस्ट फ्रेंड ने करी थी, है ना। उसका रीजन तो पहले बता दो यार, दोस्ती तोड़ने का कोई रीजन तो बताओ, नहीं तो मैं तो सब बता दूंगी, है ना। तो ये रही सायरा सत्तानी की बात, जो बोली थी मैं माफी मांग ली, ये कर ली वो कर ली, तो भाई माफी तू ये रीजन से मांगने आई थी
कि तेरे बच्चे का केस था। फिर मैंने फिर इमरान सना को भी बोली भाई तुम लोग केस रिटर्न लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, ये मामले में मैं बीच में नहीं पढ़ूंगी। फिर अल्लाह को मालूम कि इमरान और सना भाभी ने केस रिटर्न लिए नहीं लिए। बताना है लोगों को कि सच्चाई है क्या आप लोगों को। तो मेरा YouTube चैनल मैंने अभी अर्जेंट में बनाया हो ताकि जो अभी वीडियो डाला गया कुलसुम की तरफ से तो वो उसमें पूरा आधा सच है और आधा झूठ है। तो मुझे आप लोगों को ये पूरा बताना है सच कि जो जैसे कि अभी कुलसुम ने बोली है ना कि भाई आदमी रह के उसकी इज्जत नहीं है, खाली बस कमाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि मेरा शौहर एक ही है और अजीम नाजा है और उसको पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में लोग जानते हैं और उसकी बहुत इज्जत है। अल्लाह उसकी इज्जत बरकरार भी रखे। और एक वाहिद है मेरा शौहर, और जैसी बात है कि इज्जत नहीं देती है तो वो तो देखो एक शौहर कैसा है, वो मेरा दोस्त है पहले, और हम लोग जब शादी हुई जब से मैंने ये बात रखी थी उसके आगे अजीम के कि भाई हम लोग एक दोस्त बन के रहेंगे। तो अब दोस्त बन के रहेंगे तो जिंदगी हमेशा हंसी खुशी से गुजरेगी। अगर मैं बीवी बन के रहूंगी तू शौहर बन के रहेगा, हम दोनों एक दूसरे पे चढ़ेंगे बैठेंगे झगड़े होंगे, इससे अच्छा भाई हम लोग दोस्त बन के रहेंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 24 साल हो गए मेरी शादी को भी, तो एक ही शौहर है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी कमाने दमाने वाला है और वो मरे दम तक वो एक ही रहेगा। तो और जैसे कि मेरी बात, तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि मैंने जब से होश संभाले हो मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा खासा कमा लेते हो कि अल्लाह के और मेरे गरीब नवाज के सिवा किसी की जरूरत नहीं है। और जैसा कि अभी वीडियो डाला गया कुलसुम की तरफ से कि पठान दोस्त नहीं सांप है आस्तीन का, तो आज 7 साल से तेरी मेरी दोस्ती थी। जब तेरे को सांप नहीं दिखे पठान, जब तेरे हर अच्छे बुरे वक्त में खड़ी थी, और तू आज लोगों को तेरे आदमी का बता रही है। यही आदमी की तूने दुनिया के सामने कितनी बुराई करी है, दुनिया को जिसको सामने करी उन सबको पता है कि कितने आदमी, ये जो आदमी की तू बात टॉपिक स्टार्ट की है ना, ये आदमी की तूने लोगों के सामने कितनी बुराई करी है, उसको क्या नहीं बोली है तूने, लोगों के भी सामने बोली और मेरे भी सामने बोली, तो उसको तूने क्या एक्सप्लेन करी और लोगों को दुनिया को तू क्या बता रही है कि इसके वजह से झगड़ा हुआ, बच्चों के वजह से झगड़ा हुआ। तो बच्चे भी 7 साल से जब मेरे से दोस्ती हुई तो अल्लाह जानता है मेरे को बच्चों से कोई जलन नहीं, और बच्चों को मैंने जैसा मेरे बच्चे वैसे उनको समझे, वैसे उनको समझे थे। आप लोगों को पूरा सच बताना बहुत जरूरी है ताकि आप लोगों को भी मालूम पड़े कि सच क्या है। और रही बात मनोज की, तो मनोज की जो बात है वो जो तूने जैसे अभी खुद अपने मुंह से बोली कि मेरा घर बच गया, तो वो अल्लाह ने बचाया, बाद में जरिया मुझे अल्लाह ने बनाया। जब तेरे को कोई चीज का मालूमात नहीं था, कोई चीज का इल्म नहीं था, तो वो चीज में तेरे को मैंने हर चीज में मैंने आगे बढ़ाई, हर चीज में तेरे को मैंने हमेशा इज्जत दी, आगे तेरे को बताई कि दुनियादारी ऐसी होती है लाले, ये बैंक बैलेंस ऐसा होता है, IT फाइल ऐसा होता है, ये चीजें ऐसी होती है, पैसा ऐसा संभाल, पैसा ऐसा बना, ऐसा कर वैसा कर, ये सब चीजें मेरे को बोलना नहीं था, मेरे को बता करके जताना भी जरूरी नहीं समझती हूँ मैं, मगर आज तूने मेरे को मजबूर कर दी कुलसुम कि मुझे ये बताना पड़ रहा है लोगों को, और इतना तू गिर सकती थी ये मैं तो कभी सोची भी नहीं थी। और रही बात रिसोर्ट की, रिसोर्ट में क्या हुआ था कि अब सोचो, अब एक चीज आप लोग मुझे बताओ कि जो मरियम भाभी के वहाँ जो गए थे हम लोग, तो वहाँ पे जूली को मरियम भाभी ने बुलाई थी कि क्योंकि समीर भाई जो जूली को लेके जा रहे बगदाद शरीफ उनके पैसे से, तो और वहाँ ज़ारा जामीन भी आ रहे थे, तो जूली ने मुझे बोली कि पठान मेरे को मरियम पापा और समीर भाई पासपोर्ट लेके बुला रहे, तो मैं जा रही हूँ। तो मैंने उस पर क्या बोली कि जूली चलो मैं भी चलती हूँ, मेरे को भी कंटाल आ रहा है, मेरा भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो ज़ारा जामीन भी आ रहे, तो हम लोग सब दोस्त मिलके बैठेंगे और वहाँ पे थोड़ा इंटरटेनमेंट करेंगे, मस्ती मजाक होगा। तो वहाँ पे वीडियो नहीं बनाने का मतलब, और गए हम लोग, तो मरियम भाभी को मालूम नहीं था कि मैं आ रही। जूली ने बाद में मरियम भाभी को फोन करके बोली कि पठान भी आ रहे, तो आप कोई किसी के वहाँ जाएगा तो कोई मना तो करेगा नहीं, सीधी सी बात है। अब मेरे वहाँ भी घर पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेहमान आएगा तो सर आंखों पे, तो वैसा हम लोग वहाँ पर गए और अल्लाह जानता है वहाँ कोई प्लानिंग नहीं हुई, और मैंने मेरा पासपोर्ट दी ने, ज़ारा जामीन ने पासपोर्ट दिया और जूली ने पासपोर्ट दी, और वहाँ रीना वीडियो बनाने लगी, तो ज़ारा ने क्या बोली कि वीडियो मत बनाओ, रहने दो, मगजमारी खाली पकड़ कर नहीं चाहिए। तो उस पर मेरा ये जुमला था, ये मेरी ईमानदारी थी कि मैंने क्या बोले, नहीं जाने दो, लाले को बोल के नहीं आए, अच्छा नहीं लगेगा उसको, वीडियो नहीं बनाते, ये बात वहाँ पे हुई। और रिसोर्ट की बात रही, बात रिसोर्ट की, तो वो मैंने बोले कि चलो एक रिसोर्ट का प्लान बनाते हैं अपन लोग वहाँ सब जाते, पूरे महिला मंडल जाते, हम मरियम भाभी को भी बोलते कि चलो, और ज़ारा जामीन को भी हम लोग सब वहाँ पे जाते, और कुलसुम को भी बुलाते। मतलब मेरा उसका थोड़ा बहुत टिट चल ही रहा था, हम लोग का थोड़ा बहुत चल ही रहा था ऐसा। तो मैंने क्या बोली कि जामीन जो चीनू को बोली, मैंने चीनू
तुम है ना कुलसुम की बेस्टी है, तुम उसको फोन करके बोलो कि रिसोर्ट में हम लोग 10 साल का प्लान, देखो मेरा प्लान ये था, अल्लाह जानता है बाखुदा कि मिलने का प्लान था, इसलिए मैंने वो प्लानिंग करी थी कि रिसोर्ट में अगर लाले आएगी तो हम लोग सब मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे। बाखुदा अल्लाह जानता है कोई गलत प्लान की वजह से ये प्लानिंग नहीं बनी गई। और जो रही बात 10 साल की, वो मरियम भाभी के घर में नहीं हुई, वो जारा जामीन भी गवाह है। वो बात लिफ्ट में हम लोग की हुई कि तुम ये बोलना फोन करके कि 10 साल हमारी दोस्ती को हुए, इसके लिए हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे, तो तुम कुलसुम को चिनू तुम फोन करना, तुम उसकी बेस्टी है वो तुम बोलना। तो ये चीज बात हुई कि बेस्टी ने कुलसुम को फोन करके बोली कि ऐसा ऐसा है, और हमारा ये इंटेंशन था, और खास मेरा इंटेंशन था, मेरा प्लानिंग था कि लाले वहाँ आएगी और सब मिल जाएंगे, जैसे मेरे बर्थडे के टाइम हुआ था। तो मैं कहाँ गलत हूँ मुझे ये बताइए, मैंने तो अच्छे के लिए सोचे ना कि सब मिल जाएंगे, सब एक हो जाएंगे। तो इसमें वो अलग थिंकिंग पे जा रही है, वो नेगेटिव सोच रही है, पॉजिटिव नहीं सोच रही है। तो उसको ये सोचना चाहिए कि मैं बोल भी रही हूँ कि लाले जब रिसोर्ट में आई, जब मरियम भाभी आया ने मेरे को फोन किया, बोले लोकेशन भेजो कि किधर आने का है, तो मैं मेरे घर पे रहूंगी तो यहीं का लोकेशन भेजूंगी ना। तो कुलसुम की और मरियम भाभी की फोन पे बात हुई, क्या बात हुई वो उन लोगों को मालूम बराबर। तो कुलसुम ने ये बोली मरियम भाभी को कि तुम रिसोर्ट में पहुंच के मेरे को फोन करना। अब मैं मेरे घर पे थी तो मेरा ही लोकेशन जाएगा ना। तो मरियम भाभी इधर मेरे घर के नीचे आई, और वहाँ आए तो हम लोग हमारी गाड़ी में, और मरियम भाभी तो मेरे साथ में रीना, और हम लोग 3-4 दिन थे गाड़ी में। तो मरियम भाभी को क्या बोले कि हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, मस्ती मजाक करते हुए हम लोग जाएंगे। अब जैसे रिसोर्ट में पहुंचे तो वो हूर को होने लगी बहुत उल्टी, उसकी तबीयत हो गई खराब। तो मरियम भाभी वहाँ पे बहुत डिस्टर्ब हो गए, वो बच्ची के इसमें उलझे रह गए। तो उसमें 6-7 साढ़े 7 बज गया बराबर है। और तो उसमें फिर हम लोग लेट स्विमिंग पूल में उतरे। तो फिर मरियम भाभी 10-15 मिनट के बाद स्विमिंग पूल से बाहर आए। फिर तुरंत उन्होंने मरियम को कुलसुम को फोन लगाए कि कुलसुम तू कहाँ है, अभी तक आई नहीं। तो कुलसुम ने बोली नहीं मैं नहीं आ रही हूँ आपा, मैं नहीं आ रही हूँ। अरे बोले नहीं माता ऐसा मत कर, आजा कुलसुम आजा, नहीं आ रही हूँ करी। इतने देर में जैसी फोन मरियम भाभी ने रखी, 10 मिनट में कुलसुम सामने से आ गई। जैसी कुलसुम आके बैठी तो मरियम भाभी वहाँ पे उसके पास, कुलसुम के पास गए और बोले जारा आए स्विमिंग पूल में। और अल्लाह जानता है ये जो भी बात है, अल्लाह का रसूल जानता है, ये एकदम सच्चाई है। और जिसको यकीन करना है एक बार करेगा, और नहीं करना है उसको अल्लाह देखेगा। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि जारा आई और आके बोली कि चलो उधर कुलसुम आइए करके, उधर पे सब चलो। कुलसुम और मरियम भाभी भी वहाँ है बैठे, जो चलो चल के कुलसुम आई। अब भले उसमें झूठी बोले, चलो मानते हैं कि अगर हमको मिलना है, अगर कोई दोस्त है अगर मेरे को मिलना था करके मैंने भले झूठी बोली, मगर मेरा सोच क्या थी कि मिल जाए। इसमें मेरी क्या गलती है मेरे को ये बताओ। वो चीज वो नहीं सोच रही कि लाले ने चल जो भी करी मिलने के लिए करी, कि वो उसको वो अगेंस्ट में लेके जा रही कि मेरे लिए प्लानिंग करे। अल्लाह जानता है कोई प्लानिंग नहीं करे, और कोई प्लानिंग करता ना तो उसकी प्लानिंग में मैं आते भी नहीं थे। मेरी इतनी सच्ची और वफादार दोस्ती थी। और मेरे साथ फिर ये हुआ कि वहाँ पे केक काटे, कुलसुम ने केक लेके आई थी, उनके लिए गिफ्ट भी लेके आई थी। केक काटे हम लोग ने, केक काटने के बाद में चलो ठीक है, वो केक खाए काटे, उन लोग ने आपस में केक वेक काटा। उसके बाद में क्या हुआ, सब फिर सलमान भी आया था, वो भी, और एक जन लड़का कोई था कुलसुम के साथ में। तो उसके बाद में मरियम भाभी बैठी कुलसुम के पास, हम लोग सब मैं भी बैठे थे उधर, कुलसुम के ब्लॉग में देख लेना, सब बैठे। वो मरियम भाभी बातचीत कर रही है, फिर वो अपने रूम में चले गए कि तुम लोग बैठो, तुम लोग बातचीत करो। उसके बाद जारा जामीन गवाह है, कुलसुम मैं और जारा जामीन हम लोग चारों जन बैठे थे। कम से कम मैंने कुलसुम को, अल्लाह जानता है मरती रात का टाइम है, मैंने उसको 1.5 से 2 घंटा समझाई हो। मेरे पास गवाह भी है, जारा भी गवाह है, जामीन भी गवाह है। मैंने उसको 1.5-2 घंटा समझाया, लाले ऐसा नहीं है, ऐसा गलत फहमी है, लाले ये नहीं है, लाले वैसी गलत फहमी है, लाले ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा तू गलत सोच रही है, गलत समझ रही है। पूरी तरीके से उसको 1.5-2 घंटा। अगर आप भी सोचो अपने अगर दोस्त को, अगर किसी को आप दिल से दोस्त मानते हो, एक वाइफ दोस्त से अपना, जो अपने हर अच्छे बुरे वक्त में वो जो कुलसुम बोल रही मेरे बच्चे लोग से चलती है। आप लोग ने खुद देखे मैं सोफी की शादी में कितना खुश थी। हाँ, और मैं सोफी की शादी में वही थी, वही रह रही थी, सबसे आगे मैं थी, नाचने में, गाने में, हर चीज में, खुशी में बोलो, हर चीज में बोलो, सबसे ज्यादा खुश में ही रहती थी। हाँ, मैं कभी ना उससे चिड़ी, ना उनके बच्चों से चिड़ी, ना उनके घर वाले से। हाँ, मैं ये बोलती थी लाले पैसा कमा, लाले
पैसा संभाल, देख बुढ़ापे के लिए सहारे के लिए अल्लाह के सिवा कोई नहीं आएगा। आज पैसा है तो इज्जत है, लाले तू पैसा अपना सेव भी कर, सेव। तो मैं क्या गलत सिखाती हूँ? हाँ, वो अल्लाह जानता है, मैंने कभी गलत सिखाई नहीं, वो खुद भी जानती है। और आप लोगों को ये बता दूं कि कुलसुम भी अच्छे से जानती है कि मैंने कभी उसके लिए कोई पैसे के लिए दोस्ती नहीं करी, कोई लालच के लिए दोस्ती नहीं करी। वो खुद भी ये जानती है कि पठान अल्हम्दुलिल्लाह खुद खुद ने अभी बताई भी है कि पठान खुद खर्चा करती थी। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं। और हमारी केजीएन महिला मंडल भी जब स्टार्टिंग में नहीं, बाद में भी लोग खर्चा करने लगे, देने करने लगे। पहले तो मैं खुद ही नहीं लेती थी, क्यों झूठ बोले, वो लोग देते भी थे तो मैं नहीं लेती थी। मैं बोलती थी नहीं तुम लोग खाली दुआ करो। हाँ, और वो लोग मेरे पुराने दोस्त थे। हाँ चलो ठीक है, बाद में लोग 2-4 महीने से देने लगे। होटल का ठीक है, चलो वो मैं बराबर। तू हम लोग के झगड़े में तू उन लोग को क्यों पीस रही? मैं बोली भी थी बाकायदा, ये उन लोग का कोई लेना देना नहीं है। कोई एजीएन महिला मंडल वाले लोग नहीं भड़काए। मैंने रिसोर्ट में तेरे को समझाई थी, 1.5 घंटा समझाई, इतना समझाई। अगर तेरे दिल में रहता ना कि अपने को सॉर्ट आउट करना है, मिलना है, तो तू समझ जाती, मगर तू सुनने को तैयार नहीं थी। और रही बात तू बोल रही ना रात के 2-2:30 बजे तू वहाँ से निकली तो आया था फोन कि आफरीन की तबीयत खराब है। हाँ, जब इंसान आप बताओ मेरे को उसकी बच्ची की तबीयत खराब थी, मेरे सामने फोन आया था, तो चलो ठीक है। अब उसके लिए मैंने देखो मेरे दिल में ऐसा काला कपट रहता तो मैं इसको जानबूझ के बोलती थी नहीं रुक। अब बच्ची की उसकी आफरीन की तबीयत खराब सुन के मैंने भी ज्यादा नहीं बोली उसको, एक बार भी नहीं बोली। क्यों झूठ बोलो, जो बात सच है ये 2 फरिश्ते सुन रहे हैं और अल्लाह सुन रहे हैं। तो उसकी मेरी नजर मिली। जब आप एक बात बताओ, अगर आप अपने दोस्त को 1 से 1.5 घंटा इतना समझाओगे जिसके लिमिट की प्यार है, उसके बाद भी इंसान वो नहीं समझेगा तो आप क्या करोगे? उससे बात करोगे, उसको और फिर रिटर्न वापस समझाओगे। जब उसकी मेरी नजर मिली, हाँ मैंने नहीं रुकाई। जब इतना समझाने के बाद भी तू नहीं समझ रही है और तू मेरे को नाक बोल रही है, तू पहले अपना गिरेबान झांकना कुलसुम। हाँ, तू खुद सोच, मैं कहाँ पे तेरे साथ गद्दार थी और कहाँ तेरे साथ बेवफाई बेईमानी करी हो। और रही बात जो तू बोल रही है ना तेरे को फंसाने की, मेरा अल्लाह और मेरे गरीब नवाज हाजिर नाजिर रख के बोलते हो, मैं ये सब मेरे खून में गद्दारी नहीं है। अगर मैं बोलने जाऊँ ना तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, मगर नहीं, मेरे में और तेरे में फिर कोई फर्क नहीं रहेगा कुलसुम। मेरे में खून है असल पठान का। इसीलिए मैं ना एकदम मैं लोगों को, मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, मेरे को सच्चाई बताने का था, इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाए। और वो सायरा आपा को भी, मरियम भाभी को भी, जबरदस्ती महिला मंडल को भी तू बेमतलब का घसीट रही है। जब वो लोग रिसोर्ट में तेरे पास महिला मंडल वाले आए, हाँ, उन लोग को क्या बोली, चलो हटो जाओ, कोई मेरे से बात नहीं करना, तो उन लोग को तूने मुंह पे बेइज्जत करी। उन लोग कैसा, फिर लोग साइड हो गए तुरंत। तू ये नहीं बताई कि पूरी बात क्यों नहीं बताई? अगर तू सच्ची रहती ना तो तू पूरी बात, और मैं तो जो बता रही हूँ ना अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोल रही हूँ। और रही बात वो लाली की, आप लोग मेरे को ये बताओ, मेरे घर में मेरी और लाली मेरे को बोल के नहीं आई थी। अचानक वो लाली आपा सूरत से आई, जैसे हम लोग रिसोर्ट के लिए निकल रहे थे, लाली आपा मेरे घर में घुसी और आई, सलाम दुआ करी। बोली अरे लाली आपा तू अचानक कैसे आ गई? बोली भी नहीं। अरे बोले वो दामाद की माँ का इंतकाल हुआ ना तो मैं घर में बैठने के लिए आई दामाद की। मैं बोले अच्छा चल हम लोग रिसोर्ट जा रहे, लाली आपा तू भी चल। तो बोले ठीक है हाँ चल। उनको मैं लेके साथ में गई। फिर बाद में वहाँ रिसोर्ट में लाली आपा को कुलसुम तूने क्या गाली दी? क्यों रे मादत चोत, तू बोल के आई क्या? हमेशा तू बोल के आती है। हाँ, तू बड़े इंसान बुढ़ी औरत को तू पहले गाली दे रही है। मैंने ये चीज देखो बोली भी आके, कुलसुम तू गलत कर रही है, तू गाली इतने बड़े बुढ़े इंसान को दे रही है। हाँ, तो तेरे को शर्म आना चाहिए। तू क्यों गाली दे रही हो? अपने माँ से बड़ी उम्र की औरत, 60-70 साल की औरत, तो उसने तेरे को सिर्फ मजाक में बोली चल ना, तूने उसको गाली क्यों रे मादत चौथ, हमेशा तू आती है, हाँ बोल के आती है, और अभी डायरेक्ट तू पठान क्यों आ गई? तो तेरे को उसमें भी बुरा किसको लग रहा है? आप लोग देखा, और सीधा उठा के उसने खाली लाली ने बोली जान देना भोसड़ी, मजाक में बोली वो बुढ़ी औरत ने। इसने उठा के उसको इतना जोर से लाफा मारी कि वो बेचारी औरत को जगह पे काला काला हो गया। फिर भी मैंने उस कुलसुम को जाके सबके सामने नहीं चिल्लाई, मैं उसको अकेले में जाके चिल्लाई कि लाले तूने ये गलत करी, एक बुढ़े औरत पे तूने हाथ उठाई। हाँ, देखो शर्म आई, अच्छा करी तूने। हाँ, तूने गलत करी। बोली नहीं, तेरे को नहीं दिखा कि उसने गाली दी। मैं बोली लाले पहले गाली तूने दी, और वो मेरे को बोल के, खुद भी मेरे को बोल के नहीं आई थी कि वो मेरे वहाँ आ रही है। वो अचानक आ गई कि मेरे समधी